तो मनोज भाई, सबसे पहले तो आपके बारे में अलग ढूंढने में मुझे बड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि मोस्टली चीजें आपके बारे में लोगों को पता है। बहुत सारा इंटरव्यू है। हाँ, इंटरव्यू भी है और आपका खुद का व्लॉग भी है। हाँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके पास 3 चैनल है मेनली। एक तो मेन चैनल हो गया, फिर अपना व्लॉग चैनल हो गया, और अभी अपने पॉडकास्ट। यानी कि बिजी शेड्यूल बहुत रहता है। हाँ। तो इस ड्यूरेशन में आपका रूटीन क्या रहता है? सुबह से लेके शाम तक कब सोते हैं, कब उठते हैं? तो रूटीन कुछ इस तरह के का है कि लेट नाइट में सोता हूँ। अच्छा। और सुबह बड़ा लेट से उठता हूँ, ठीक है। 9-10 बज जाता है मुझे उठने में। उठ करके मैं फ्रेश होकर के सीनू तब तक आ जाता है। मेरा जो कैमरा है, जो सामान हैंडल करता है, एडिट करता है। फिर मैं अपने मेन चैनल का वीडियो बनाता हूँ। मेन चैनल का वीडियो बनाने के बाद 12-1 बजे तक वो काम कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दिमाग लगाता हूँ कि अब पॉडकास्ट में किसको बुलाना है, ठीक है। कभी कभी मैं भी मेल चेक कर लेता हूँ जैसे, और मेरा शोएब मैनेजर है जो मेरा मेल वगैरह हैंडल करता है, वही कॉल करता है, फिर वो गेस्ट को बुलाता है। उसके बाद मेरा जैसे हो गया ब्लॉग के लिए। देखिए, ब्लॉग बनाने के लिए आपको अगर काम नहीं है तो भी काम निकालना पड़ेगा, तभी आपका ब्लॉग बनेगा। सही बात। मतलब निकालना जबरदस्ती, ठीक है। एक्चुअली होता है ये, जैसे मैंने अभी रिसेंटली iPhone 14 Pro Max लिया था, है ना। ये कहाँ रख दिया मैंने पता नहीं। तो वो मेरा एक्चुअली लेने का मन नहीं था। 13 Pro Max इतना अच्छा है कि 14 Pro Max का लेने की जरूरत है नहीं। फिर भी मैंने सोचा ना, नहीं ले लेते, एक ब्लॉग बन जाएगा। तो ऐसा मतलब एक व्लॉग बनाने के लिए वो लिया है? वो ले लिया। क्या बात है। ये सुन करके पब्लिक हो सकता है ये लगे मैं ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो ऐसे ही करके किसी तरह से वो मैनेज हो जाता है। बाकी बहुत सारा काम मेरा खुद का भी रहता है, पर्सनल काम। जैसे घर का भी सारा कुछ मैं ही आजकल मैनेज कर रहा हूँ। पापा तो कुछ करते नहीं है। पापा को मैंने बोला आप रेस्ट कीजिए। अच्छा, मतलब घर की भी सारी चीजें आप ही मैनेज करते हैं? मैं ही मैनेज करता हूँ। अच्छा, वैसे इस बात पे मेरा एक सवाल है, मैं बाद में पूछूंगा, रैपिड फायर में पूछूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज है, जैसे आप जैसे यूट्यूब में लोगों को बताते हैं कि आप मोटिवेट होएं और चीजें करें। तो जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, जैसे पहले व्लॉग का ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड तो खैर व्लॉग का भी है। अब पॉडकास्ट का नया ट्रेंड आया है। आप इसमें जो ये चीजें, जैसे आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई सारे संदीप महेश्वरी सर भी कर रहे हैं, और भी बहुत लोग कर रहे हैं। अगर कोई नया बंदा पॉडकास्ट करना चाहे, बिल्कुल नया, जिसको यूट्यूब की तो नॉलेज है लेकिन उसका चैनल वैनल ले, नया फ्रेश स्टार्ट करके करना चाहे, तो वो कैसे करे? उसके लिए एक मस्त आइडिया मैं देता हूँ। बताओ। हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जिसको मैं बुलाता हूँ, वो आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे खुद से मेल किया तो मैंने बोला कि हाँ इनको बुला लीजिए, काफी अच्छा खासा। मैं देखता भी था आपका फैक्ट्री रिलेटेड वीडियो, जैसे भी आ जाता है रिकमेंड में। बड़ा चैनल है। तो अब रही बात, जब नया रहेगा तो उनका तो कॉन्टैक्ट्स नहीं रहेगा, उनको बुलाने से तो आएगा नहीं। तो उनका एक काम वो कर सकता है ना, कि वो ना छोटे मोटे ऐसे लोगों को ढूंढे जिनका स्टोरी इंस्पायरिंग हो, चाहे वो कोई पान गुमठी वाला हो। एक अच्छा, समझ रहे, जैसे वो भी तो अपना बिजनेस खुद ही खड़ा किया होगा ना, पान वाला चाय वाला हो, कुछ भी करा, ऑटो चलाता हो, तो उनसे जाकर ये इंटरव्यू छोटा सा कर लिया कि भैया आपका दिनचर्या कैसा है, आप इतना मेहनत करते हो, आपका अपने बच्चों को कितना कैसे पढ़ाते हो, आप डेली कितना कमा लेते हो। आपको नहीं लगता चलेगा? ऐसा भी वीडियो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लोगों को मोटिवेशन चाहिए। मेन चीज है मोटिवेशन। पॉडकास्ट का मेन मतलब है नहीं कि आपका पास 8 मिलियन सब्सक्राइबर तो ही आप मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मोटिवेट कोई भी इंसान कर सकता है जो अपने लाइफ में अपने पैर में खुद खड़ा है। जैसे कि आपके पॉडकास्ट में वो सर भी आए थे जो इंस्पेक्टर बने थे। इंस्पेक्टर थे। हाँ, तो वो तो फील्ड से बिल्कुल अलग हो गए। फील्ड से पूरा अलग थे, लेकिन उनका भी स्टोरी इंस्पायरिंग था। वो इतने यंग एज में, मतलब एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करके जॉब ले लिया। मतलब आपके हिसाब से सिंपल ये है कि आपकी जो रीच है, जरूरी नहीं है आप लीग से हट के भी डाल सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऑटो वाला उसने 10 ऑटो ले रखे हो, हाँ, उसका बना लो। कोई रिक्शे वाला है उसने 20 रिक्शे खड़े कर रखे हो, 20 ई रिक्शे कर रखे हो, है ना। तो यानी अपने लेवल पे इस तरह से कर सकते हैं। एक तरह से और एक एग्जांपल दूं तो मेरे पापा का भी मैं पॉडकास्ट बना के डाल सकता हूँ। जैसे अगर पापा की स्टोरी आप लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं। मेरे पापा जब 14 साल के थे तभी दादाजी डेथ हो गए थे, और 4 भाई है वो लोग। तब मेरे 3 चाचा हुए, मेरे पापा 14 साल का एज, आप समझ रहे हो, बच्चा, और कोई है नहीं बैक सपोर्ट, खुद के पैर पे खुद ही खड़ा हुआ सब कोई, ठीक है। एक साइकिल दुकान में जाके काम सीखे, वो पंचर बनाना सीखे, फिर अपना दुकान खोले, और दुकान खोल के फिर मुझे इतना दूर पढ़ाए, मेरी 2 बहन को शादी, सब कुछ करवाए। तो एक तरह से मोटिवेशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पॉडकास्ट का तो सिंपल मीनिंग है कि हम सामने वाले को मोटिवेट कर सकें ताकि वो अपनी लाइफ में हार नहीं माने। मेन लॉजिक यही है। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि वो जो पापा साइकिल चीजें करते थे, संदीप महेश्वरी सर का मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आपने बताया था कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और उसी ड्यूरेशन में आपने फिर यूट्यूब शुरू कर दिया। तो वो किस कैटेगरी की जॉब की तैयारी कर रहे थे आप? एक्चुअली बेसिकली उसमें आप देखोगे तो मेन फोकस रेलवे में था, ठीक है, रेलवे का जॉब। क्योंकि हमारे गांव वगैरह में सबका माइंडसेट में वो बैठा है कि वो रेलवे में जॉब करता है, मतलब वो बहुत अच्छा पोजीशन में, बहुत अच्छा जॉब करता है, सरकारी नौकरी। अच्छा। और बिहार झारखंड में आपको पता ही होगा, सरकारी नौकरी का एक अलग ही हाइप बना हुआ है। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए अपना लाइफ में, कितना पैसा कमा लीजिए, सरकारी नौकरी है तो बोलेगा सही। सरकारी नौकरी है ना तो बंदा बहुत बढ़िया है, जीवन सफल हो गया। लड़की का शादी भी देने जाता है तो सरकारी नौकरी, मोटा मोटा पैसा मिलता है।
सही बात है। तो उसके बाद फिर आप सीधा यूट्यूब पे आ गए। अच्छा, जब आप संदीप माहेश्वरी सर से मिलने गए थे तो वो इंटरव्यू तो सबने देखा है, जब इंटरव्यू के बैक साइड में जब सर आपसे मिल के आने वाले तो आपने व्लॉग में भी डाला था, तो उस समय क्या माहौल था, क्या सोच रहे थे और क्या हुआ क्या था उस समय? तो उनका रूल ऐसा है ना कि जैसे आप जाओगे उनके इंटरव्यू में तो क्या होगा कि पहले वो आपसे खुद पर्सनली आके मिलते हैं 5-10 मिनट। अच्छा। तो वो पहले मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाए थे कि बैठिए सर आ रहे हैं, उनका टीम ने बोला। हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं तो पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि मैं खुद उनको देखा करता था 2016 में जब मैंने खुद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और उतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मैंने सोचा पता नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। अचानक से वो आके बैठे, तो आप जब उनके साथ बैठोगे तो आपको ऐसा फील आएगा ना कि वो इंसान में ही पॉजिटिविटी है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब आपको खुद समझ में आएगा। और देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वैसे कैमरे में कम दिखते हैं जितने रियल में है वो, बहुत ज़्यादा गोरे भी है, ठीक है। हम लोग उनके सामने फेल है, मतलब मैंने एडिट करके इंस्टा पे डाला था वो फोटो, तब फिर भी उनके कंपेयर में कुछ नहीं, ठीक ऐसा था। तो काफ़ी अच्छे स्मार्ट भी है, पॉजिटिव वाइब भी आता है। और उन्होंने सिर्फ एक ही आके बात बोला, 2 से 4 मिनट उन्होंने बैठा, बोला कि आप आराम से जाकर के बेझिझक जो मन में आए आप वो चीज़ बोल सकते हैं। अगर आपका मुंह से गाली भी निकल जाएगा तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा एडिटर जो है उसका एडिट करके हटा देगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है, ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको नर्वस फील होगा, आप जा करके एकदम कूल हो जाओगे वहाँ। मतलब इंटरव्यू सेशन से पहले वो कम से कम काम डाउन करते हैं ताकि आप इजीली सारी चीज़ें कर सकें, है ना। बहुत बढ़िया था वो, उस इंटरव्यू भी बहुत धमाकेदार था। उस इंटरव्यू में एक बंदे का सवाल आया था, उस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। जैसे आपने 2016 में शुरू किया था, उस बंदे ने सवाल पूछा था कि उसने भी 2016 में शुरू किया था उसकी सरकारी नौकरी में, तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कंपेयर कर रहा था, तो आपका इस पॉइंट पे क्या कहना है? तो उस पर तो सर ने भी काफ़ी अच्छा उनको रिप्लाई दिया था कि जब आप अपने से नीचे लेवल को देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, जब आप अपने बड़े लेवल को देख लोगे तो आपको दुखी हो जाओगे, ठीक है। जैसे उनका गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पीछे भाग रहे हैं, किसी तरह एक सरकारी नौकरी हो जाए, जबकि वो कर चुके हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा बात है। अब मैं अगर अपने आप को कंपेयर करने लगूँ उन बड़े बड़े यूट्यूबर से जिनका 10 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो मेरे से भी ज़्यादा फेमस है, जो मेरे से भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तब फिर मैं सोचूंगा मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज मेरे जो नीचे में जो है वो सोच रहे हैं मैं मनोज देव बन जाऊँ, सही बात है, अच्छा हो जाए, वही बात। तो ओवरऑल गेम यही है कि ना तो नीचे से कंपेयर करो ना ऊपर से, बस अपने आप को बेहतर, है ना, अपने आप को बेहतर बनाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई आगे होगा और कहीं ना कहीं हमसे कोई पीछे। एक इसमें और लाइन है ना कि एटलीस्ट भगवान ने एक सही सलामत हाथ पैर तो दिया, कोई ऐसे भी इंसान है जिनका पैर ही नहीं है, कोई ऐसा इंसान जिनका एक हाथ नहीं है, तो एटलीस्ट उससे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मजा आया। मैं आपके साथ रैपिड फायर शुरू करने वाला हूँ, इसका जवाब आपको जल्दी जल्दी देना है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर में जवाब करेंगे। सबसे पहला सवाल, शादी कब करेंगे आप? 2023 के एंड तक। मुझे बुलाएंगे? बिल्कुल। अगला सवाल, अभी आपको अगर 2 गाड़ी दी जाए गिफ्ट में, लेकिन आपको सेलेक्ट एक करनी है, तो कौन सी सेलेक्ट करेंगे, BMW या फिर ऑडी? BMW। नेक्स्ट सवाल, अगर आपका कभी फॉरेन घूमने का मन करे तो कौन सी कंट्री में आप जाना पसंद करेंगे? दुबई। क्या बात है, ऐसे दुबई, कम टू दुबई, ये वाला हाँ हबीबी कम टू दुबई वाला शॉर्ट्स बहुत चल रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से जवाब देना है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई जाता है और आपके पेरेंट्स को 2 ऑप्शन देते हैं, ठीक है, एक कि आपके लड़के को एक बिजनेस दिया जा रहा है जिसमें उनको 1 करोड़ रुपए महीना मिलेगा, और दूसरा उनको कोई सरकारी जॉब दिया जा रहा है जो अच्छी पोस्ट पे है, तो आपके पेरेंट्स को क्या सेलेक्ट करेंगे? 1 करोड़ वाला सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब माइंडसेट चेंज हो गया है। सही है, सही है, सही है। अगला और लास्ट, आपने जैसे पॉडकास्ट शुरू किया हुआ है तो आपने भी बोला हुआ है कि मेल वगैरह आए तो आप करेंगे, लेकिन आप ऐसे एक बंदे को किसको बुलाना चाहेंगे जिससे आपको बहुत मजा आ जाएगा उनको पॉडकास्ट पे बुला के, उनका नाम? के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। अच्छा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं ऐसा किसको बुलाऊं। अच्छा चलिए ठीक है, यही रैपिड फायर है, यही तो मजा है इसमें। क्योंकि एक चीज तो आपने भी नोटिस किया होगा ना, आप देखे होंगे अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं जी, आपको लगता है कि मैं अपने से बड़े को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मेरे से जो बड़े हैं उन्हीं को मैं बुलाऊंगा, नीचे को नहीं बुलाऊंगा, ताकि मेरा भी प्रॉफिट। नहीं, इसमें मैंने सवाल सिंपल पूछा है कि आपका मन हो किसी को बुलाने का, आपका मन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। चलिए ठीक है, वैसे रैपिड फायर क्वेश्चन ऐसा ही होता है, कुछ के जवाब आ जाते हैं, ज्यादातर के तो जवाब आ गए, बहुत बढ़िया लगा। और इनके चैनल को तो सभी जानते हैं, मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँ, बस बहुत मजा आया। मनोज भाई नहीं इंट्रोड्यूस कीजिए, फायदा। अच्छा इंट्रोड्यूस कर। मनोज भाई का चैनल जो है मनोज दे करके है, जहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीजें बताते हैं, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि कैसे वो यूट्यूब चैनल चलाएं, और स्पेशली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, यूट्यूब चैनल सिखाने से ज़्यादा मोटिवेट करना लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोगों का काम नहीं चलता है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मनोज भाई जो है सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं।
तो उनके अभी चैनल के सारे हैंडल्स नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू मनोज भाई चैनल पर आने के लिए, थैंक यू और बहुत मजा आया आने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।